बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज उकाशा हबीब। आप सब जैसे जानते ही हैं, आई एम वर्किंग एज द सीईओ ऑफ टाइकोडर्स। मेरे साथ आज एक गेस्ट हैं एंड द नेम इज बाबर रजाक। ही इज सच अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी। उनसे आज ही मिलने का इत्तेफाक हुआ एंड ही कैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बेटर। लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब उनका इंट्रोडक्शन सुनेंगे तो यू विल आल्सो गेट इम्प्रेस्ड। बाबर रजाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आकाशा। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए आज यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैंने आपसे थोड़ी सी डिस्कशन की तो मुझे उसी से आइडिया हुआ कि आपका जो है एक छोटा सा हमारे साथ डिस्कशन का सेशन हो जाना चाहिए, तो लोगों को भी मौका मिलना चाहिए आपकी वर्सटाइल लाइफ के एक्सपीरियंसेस सुने और उससे फ़ायदा उठाएं। तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। Well, currently I am the CTO and the co-founder of Postex. हम्म। But reaching here has a lot of experience, and a lot of things that I have gone through. I started my career as an internee in a small organization, और वहाँ पर मेरे ख्याल है मैंने कोई 28 दिन काम किया था। वो मेरे फाइनल सेमेस्टर में जो मेरे टीचर थे, उन्हीं के, चूंकि मैं टीए भी था उनका प्रोग्रामिंग में, एंड आई वाज गुड एट प्रोग्रामिंग एट दैट टाइम, हम्म। तो उन्होंने ही मुझे अपने सॉफ्टवेयर हाउस में एज एन इंटर्नशिप के लिए हायर किया था ड्यूरिंग योर फाइनल ड्यूरिंग सेमेस्टर। माय फाइनल सेमेस्टर। दैट्स ग्रेट। तो उसी दौरान ना, आफ्टर 28 डेज मुझे फिर ऐसे ही मैंने अप्लाई किया नेटसोल में, एक एंटीडेस्क की कॉल आ गई, फिर मैं नेटसोल में ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पर आई हैव वर्क फॉर 1 ईयर ओवर देयर। आफ्टर दैट वहाँ से मैंने स्विच किया इन एओएस, अकाउंटेंसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज, इन फ्रंट ऑफ टीआरसी इन वन इकबाल। तो वहाँ पर फिर मैंने पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किए, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट था, एलडीए था, सीडीए कैपिटल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वो था, और एफआईए प्रोजेक्ट था, इस तरह से। और उसके साथ फिर लेटर ऑन आफ्टर 2 और 3 इयर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सॉल्यूशंस को ड्राइव किया, और वहाँ से स्टॉक एक्सचेंज के सॉल्यूशन को ड्राइव करते हुए आई वेंट टू द अफ्रीकन कंट्रीज। फिर जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नैरोबी, चिटागोंग, भूटान, घाना, वहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के जो कस्टोडियन सिस्टम्स थे उनको डिजिटाइज किया। दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर। आफ्टर दैट आई केम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में फिर मैंने निसम एक नाम की कंपनी है, वहाँ पर मैंने एज अ सीनियर टेक्निकल मैनेजर के तौर पे ज्वाइन किया। वहाँ पर भी गैप और मेसिस के ई कॉमर्स सॉल्यूशंस को ड्राइव किया था। फिर आई वेंट टू दुबई। दुबई में तराखीस में काफ़ी अर्सा फिर काम करने के बाद सिस्टम को फिर मैंने ज्वाइन किया, सिस्टम्स लिमिटेड, एज अ मैनेजिंग कंसल्टेंट। फिर वहाँ से मेजरली आई हैव वर्क विद इजी पैसा डिजिटल वॉलेट्स, वहाँ पर उनको एज अ मैनेजिंग कंसल्टेंट और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर प्लस आर्किटेक्ट के तौर पे उसको देखा। फिर लेटर ऑन फिर कुछ हमेशा से था कि कुछ अपना कुछ किया जाए, कुछ आइडिया था, यस कुछ यस। उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लाने का। देन वी मेट ऑल दीज फोर को फाउंडर्स ऑफ पोस्टेक्स। फिर एक प्रॉब्लम हमने देखी और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए एक स्टार्ट लिया, और नाउ वी आर हेयर द मोस्ट बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, यस पोस्टेक्स। डेफिनेटली। पोस्टक्स का नाम तो मेरा ख्याल है कि सबने ही सुना हुआ होगा। काफी यंग है लेकिन बहुत थोड़े से टाइम में जो है इसने अपना नाम बनाया। कितना टाइम हो गया पोस्टक्स को अभी? जी, इट्स बिन 3 इयर्स। थ्री बैक इन इयर्स 2019, लेट 2019 हम्म। उसमें हमने स्टार्ट किया था। हम्म। और 2020 के मिड में व्हेन वी हैव गॉट आवर फर्स्ट रेज, तो फिर हमने थोड़ा सा मेजर सिटीज से स्टार्ट किया था, लाइक लाहौर एंड कराची, इस्लामाबाद। तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर जैसे जैसे लोगों को पता चला, अवेयरनेस मिली कि यार दिस इज द मेन प्रॉब्लम सोल्यूशन, उनके जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस थे उनको जैसे हमने एड्रेस किया, और मतलब उनको उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स थे या जिस तरह की उनकी चीज़ें थी, फिर उनको हमने एड्रेस किया। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है ना ये उसी टाइम में 2019-20 के अराउंड जो है वो स्टार्ट हुए हैं, जो कि कोविड का एरा था। उस टाइम पे लोगों के पास इतने आइडियाज थे, उनको एग्जीक्यूट करने का टाइम भी मिल गया था लोगों को। बहुत सारी फरागत थी, बहुत सारा फ्री टाइम था। तो डाइकोडर्स भी जो है, ऑल्दो ये फ्री टाइम का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत डेलिब्रेशन का रिजल्ट है, लेकिन ये कि डाइकोडर्स भी तकरीबन उसी टाइम के अराउंड स्टार्ट हुई थी। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर सेकेंड एनिवर्सरी दिस ईयर। वेरी नाइस। तो 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब जब मैंने डाइकोडर स्टार्ट की थी, आई वाज इन द यूएस। वहां से बैठ के
पाकिस्तान में एक स्टार्टअप स्टार्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट काम था, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। Yes, we are witness about that. एग्जैक्टली। तो आपने भी जैसे यू हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जाहिर है दुनिया घूमी है आपने भी, और आपको भी ये बहुत सारा एक्सपोजर रहा होगा। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान में जो आईटी का इंडस्ट्री है उसमें, और बाहर स्पेशली यूएस में या यूके में, या अगर आपको वहाँ का एक्सपोजर है तो आपके Uh, ख्याल में क्या डिफरेंस है माइंडसेट में लोगों के, या हमारी टोटल आईटी के हिसाब से? दैट्स अ हार्श रियलिटी बट आई वुड डेफिनेटली शेयर माय थॉट्स। उसमें ये है कि इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान से बाहर जिन कंट्रीज में मैंने काम किया है, उनमें प्रॉब्लम्स और उनमें प्लस और माइनस कुछ और थे। पाकिस्तान के प्लस माइनस कुछ और थे। हम्म। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड मिल जाती हैं, बट जहाँ वो मैं एक छोटी सी पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। ऑर्गेनाइज से आप बात करते हैं ना, तो मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आपने यूएस में काम किया हुआ है, एज ए डेवलपर भी काम किया हुआ है और एज ए एंटरप्रेन्योर भी काम किया हुआ है, तो आपको वहाँ क्या डिफरेंस मिलता है? मुझे भी यही लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कमी है हमारे वहाँ। जो बेस्ट मेन पॉइंट है ना, पंक्चुअलिटी। टाइम की यस जो है वो कदर नहीं करते। मैं आई एम सॉरी आई वाज लेट टुडे, लेकिन मैंने अपना लाइफ का मोटो बनाया है कि कहीं भी कोई भी मीटिंग हो टाइम पे पहुंचना चाहिए। एग्जैक्टली तो हमारे यहाँ जो है मतलब 10 बजे की मीटिंग है तो 10:30 बजे सारे मुंह धो के उठ के आ रहे होते हैं, और वो जो 11 बजे तक मीटिंग जानी है वो 12 बजे तक जाती है। वहां पे मैं एक कंपनी का पार्ट हूँ, वहां पे वी हैव स्टैंड अप एट 10:30, और वो 10:30 पे 15 लोगों की टीम है, वो 15 के 15 एग्जैक्ट 10:30 पे आपके पास मीटिंग में ज्वाइन करके बैठे होते हैं। और वो हार्डली 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। एवरीवन इज फ्री अराउंड 10:50 10:55, तो सारे लोग अपना में वापस काम पे। तो पाकिस्तान में हमने यहाँ किसी को ऑनबोर्ड करना हो 10:30 की मीटिंग पे, तो पहले उनका माइक टेस्ट करो, कैम टेस्ट करो, फिर उनको 10:45 तक आते हैं। तो आई हैव रियलाइज दैट कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना ये, और ऑर्गेनाइजेशन से जैसे आपने बात की, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने तो आई थिंक इट टुक मी 1 ईयर हम्म। कि मैंने अब हमारी सुबह 10 बजे स्टैंड अप होती है ना, हम्म। तो ऑलमोस्ट 1 साल तो मुझे यही लग गया रिसोर्सेज को, लाइक यू सेड, उनको ये बताने में कि यार हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, यू हैव टू कम ऑन टाइम इन टाइम एंड ऑल। तो उसमें वो सारा कुछ देते, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 2 इयर्स दे आर रियली पंक्चुअल। तो एटलीस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने किसी तरह ये इम्प्लीमेंट कर कर लिया है लिया है। कि वो इस तरह से हो जाए। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्गेनाइज्ड थिंग, उनका माइनस ये है कि वहां पर यहाँ पर तो ये कल्चर है कि इफ देर इज समथिंग wrong in your code, because as a developer I think it's your 24/7 job, हम्म। because exceptions are always there आई and you have ऑलवेज to से। handle that. तो वहां पर ये होता है कि देयर इफ देयर पर्सनल लाइफ स्टार्टेड, 5 तो बजे उसके पे बाद वो एंड। कहते हैं कि वट एवर इज द रीजन, वट एवर इज द थिंग दैट इज jeopardizing योर ऑल द बिजनेस एंड वट एवर, हम इसको अगले दिन ही देखेंगे। अगले दिन। बट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज देयर इन पाकिस्तान। हम्म। ये लोग मतलब समटाइम्स तो ये होता है कि हमारे मेरे अपनी टीम के जो बच्चे हैं मेरी तक बात नहीं पहुंच पाती है, और वो चीजें सॉर्ट करके आधी रात को फिक्स करके डिप्लॉय करके और वो चीजें सॉर्ट कर भी भी कर देते देते हैं जी, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि वहां पे जैसे ही 5 बजते जाते हैं, वहां से लोगों का रिस्पांस खत्म हो जाएगा। आप ईमेल कर लो, कॉल कर लो, कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगले दिन सुबह 9 बजे डे स्टार्ट होगा, तो 9 बजे ही आपको आंसर मिलेगा। हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे डे वैसे ही हमारा टाइम डिफरेंस इतना होता है कि हमारा डे जो है यूजुअली नाइट में ही चल रहा होता है। यूएस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में नाइट होती है। तो इवन मुझे मतलब किसी को पिंग करना हो अपनी टीम में से, अपने बच्चों में से, तो मैं किसी को भी पिंग करूँ तो मुझे रात के 11 12 1 बजे भी रिस्पॉन्स मिल जाता है, और अगर कोई छोटा मोटा अर्जेंट टास्क हो तो कर भी देते हैं। तो ये बहुत एक अप्रिशिएटिव चीज है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में से भी स्पेस निकाल के डेफिनेटली। दे देते हैं। लेकिन ये कि मेरा ख्याल में एक हेल्थी बैलेंस जरूर रखना चाहिए। अ, बहुत काम को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये कि डेडिकेशन जो है ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये एक सेल्फ ड्राइविंग और एक हम्म। सेल्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्टेड। ये सब में नहीं मिलती नहीं आपको। मिलती। देयर आर फ्यू पीपल who realize their responsibilities and they know how to do, when to do. जी, अपने You काम को don't have to ओन ask करते हैं, them. अपनी चीज़ों को ओन करते हैं, और उसको ओनरशिप लेके उसी हिसाब से जो है अगर कोई इश्यूज आए तो रिजॉल्व भी करते हैं। तो या दिस इज अ रेयर क्वालिटी। अच्छा, और आप मुझे स्टार्टअप के बारे में बताएंगे, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने यहाँ पे पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे हुआ था टीम बिल्डिंग,
हम्म। टीम बिल्डिंग में एक तो स्टार्टअप को वैसे ही कोई ज्वाइन नहीं करता, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिस्क एंड ऑल दैट। हम्म। और स्पेशली जब कोविड के दिनों में हमने स्टार्टअप लिया था, तो कोविड में बहुत सी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस ने लोकल रिसोर्सेज को आउटसोर्स करके जितना हैविली पे कर रहे थे, या जैसे जैसे उनको पर्क्स दिए जा रहे थे, एक एज ए स्टार्टर हमारे लिए तो वो स्टार्टअप हमारे लिए तो वो बहुत हम्म। मुश्किल था ना करना। फिर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये बताने में कि यार मतलब कंपनी कहीं नहीं जा रही, स्टेबिलिटी इज देयर, एम्प्लॉय रिटेंशन इज देयर, आप जो भी कह लें, मतलब रिसोर्सेज जो थे ना, दे आर नॉट गोना कन्विंस दैट। तो फिर मुझे ये चैलेंज इतना बैडली फील हुआ, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आई वॉज ऑल्सो लेक्चरर इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी। तो वहां पर फिर जब मैं देख रहा था, फिर मेरे ज़हन में ऐसे ही क्लिक किया कि यार मैं ना यूनिवर्सिटी के जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं ना उनको लेता हूँ। हम्म। फिर मैंने उनको स्टूडेंट्स को जिनके फाइनल सेमेस्टर थे उनको उनका मैंने इंटरव्यू किया। उनमें मैंने देखा शॉर्टलिस्ट जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको, फिर मैंने ये बताया कि बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा भी, बदले में आपने सिर्फ मुझे अपनी 1 साल देना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं आपको पे भी करूंगा। हम्म। तो फिर इस तरह से उनको ट्रेन करके बनाना और इस तरह से करना, दैट 1 ईयर आई थिंक मैंने अपने कैरियर में इतना ज्यादा नहीं किया होगा जितना उस वक्त। अगर मैं कहूँगा जो मेरा लाइफ में उस वक्त एक ही शिकवा होता था कि दिन 24 घंटे का क्यों होता है। क्यों होता है? सिमिलर मॉडल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे इंटर्नीज हैं जो कि स्टिल स्टूडेंट्स हैं, अभी अंडर ग्रेड स्कूल में हैं, और इंटर्नशिप के लिए आते हैं, और उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो एचआर में भी है ऐसा मॉडल, बीडी में भी है, डेवलपर्स में भी है। वेरी नाइस। तो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि एज सुन एज दे पास आउट फ्रॉम देयर ग्रेड स्कूल, वो बिल्कुल रेडी हों काम के लिए। तो उनको हम लोग जो है, कुछ हैं जो काम कर रहे हैं जिनको हम लोग स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, कुछ हैं जो विदाउट स्टाइपेंड काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि उस पर पर्सनल एफर्ट करके हम ट्रेन करके स्टूडेंट्स को जो है वो निकाल रहे हैं। और ये कि हमारे साथ वो लॉन्ग टर्म चलेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो वेरी प्लान यही है कि अपनी वर्कफोर्स खुद ही बिल्ड की जाए, बजाय इसके कि आप देखें इंडस्ट्री से ढूंढें, वो ज़रा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बच्चों को ट्रेन करके अपने हिसाब से, अपने मॉडल के हिसाब से उनको लेके आना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, ये। लेकिन ये इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जो मुझे बहुत फेस हुआ है हम्म। कि कई बार ऐसे होता है, यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर रिसोर्सेज बिकॉज आप उनको जो नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हो, जो उनको सारी एजुकेट कर रहे हो चीजें, अपनी कंपनी एस्थेटिक्स, अपनी कंपनी डोमेन, सारी चीजें कर रहे हो। और कई बार ऐसे होता है कि रिसोर्स जब थोड़े से उस कैलिबर पे पहुंचे हैं, दे स्विच टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो एग्जैक्टली। दैट रिस्क पार्ट इज देयर। सो ये रिस्क जो है ये लेना पड़ता है, ये रिस्क लेना पड़ता है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशंस हमारी कोई नहीं होती। जो भी ट्रेनिंग के लिए आए हुए होते हैं, वी कीप अवर एक्सपेक्टेशंस लो, क्योंकि बच्चे हैं और बिल्कुल नए नए आए हुए होते हैं इंडस्ट्री में, फील्ड में। तो उनका जहाँ से जो भी अच्छी ऑफर्स होती हैं या अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आती है, दे वांट टू स्विच। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर लेट्स से हमारे पास 15 या 20 का बैच है, तो उनमें से हमारे पास कुछ 4-5 भी रिटेन होते हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। वो दूसरा ये कि बच्चों की ट्रेनिंग हो जाएगी, एक अच्छा काम तो है, वो तो चल ही रहा है यूनिवर्सिटीज में। जिस तरह से अगर उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, तो चले उन्हें हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड कर दें। तो ये एक चीज़ है कि इसके ऊपर आपने मेंशन किया, तो मुझे आइडिया हुआ कि हम लोग भी सिमिलर किस्म के काम पे जो है वो काम कर रहे थे। तो जी। एक और चीज हमारी थोड़ी देर हम्म। पहले डिस्कशन हो रही थी। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन knowing you are from the medical background, right? And you are merging the IT with medical मेडिकल। science, right? So how's that going? या मेरा ख्याल है आपने हर फील्ड में काम कर लिया है, सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड कोई काम आप नहीं कर पाए डेफिनेटली वो मेरा एक ड्रीम भी था कि मैं मेडिकल साइंस में कुछ ऐसा जाता, हर इंडस्ट्री में हर तरह के सॉफ्टवेयर फ्लेवर्स के साथ काम कर लिया, बना लिया उसको। एक मेडिकल ऐसा है जो कि मेरा एक ड्रीम भी था, बट वो पार्ट कहीं रह गया। दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टिंग इन नोइंग। एग्जैक्टली। तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अरे नाइस। हाउस जॉब मैंने की थी यहाँ मेयो हॉस्पिटल से, लाहौर से। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। तो बहुत एक हर किस्म का एक्सपोजर एक्सपीरियंस मिला मुझे एज ए डॉक्टर। ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने रियलाइज किया कि हम लोग बहुत सारा काम जो है ना वो ओल्ड स्कूल वे में करते हैं। आर्काइक वेज अभी तक हैं, पेपर पेन राइटिंग, हैंड राइटिंग वाला हिसाब। हालांकि दुनिया जो है वो अब टाइप राइटिंग स्पीड पे आ गई है, और हम हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रहे होते हैं।
In the world of Frasers, you are still using. एग्जैक्टली। Okay. तो फिर वही तो फिर हम लोग जो है वो मुझे चांस मिला आफ्टर हाउस जॉब यूएस जाने का। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं एज ए क्लिनिकल रिसर्चर काम कर रही थी। वो चांस मिला तो मैंने स्विच कर लिया, बिकॉज एट एक वक्त था जब मेरा प्लान नहीं था पाकिस्तान से जाने का। वो हुबुल वतनी का जज्बा पूरा दिल में बहुत सरशारी से भरा हुआ था कि पाकिस्तान में ही रहना है। बट आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि बेहतर ये है कि जहाँ से चांस मिले वहां से सीखे, सीख के पाकिस्तान में वापस आके गिव बैक। Yes. तो यूएस में जो मेरी रिसर्च थी वो एआई बेस्ड है। अ, हम लोग करंटली जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है रिसर्च का वो है ब्रेन ट्यूमर्स का के ऊपर है तो कि उनका हम कोर्स प्रिडिक्ट करते हैं यूजिंग एआई। तो आफ्टर फ्यू इयर्स जो है वो ट्यूमर कैसे बिहेव करेगा, मोर्टालिटी क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो एआई बेस्ड कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि पेशेंट डाटा के ऊपर हम लोग चलाते हैं और उस पर। तो तब वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आई। मैं आईटी में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। कुछ मैंने हाउस जॉब में भी कुछ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी जो कि हम इम्प्रूव कर सकते थे अपने सिस्टम में, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं काम पे काम, मैनुअली काम करने सारा कुछ। आई रियलाइज के आईटी जो है वो ही जो है वे फॉरवर्ड है हमें। मैंने फिर वहाँ से स्विच तो मैं नहीं एज सच कर सकती थी क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब थी। सेकेंडली ये है कि मैं मेडिकल को छोड़ना नहीं चाहती। आई वॉन्ट टू बी इन दैट रिमेन इन दैट फील्ड एज वेल एज डू समथिंग इन आईटी। सो मैंने फिर खुद से लर्निंग स्टार्ट की, कोडिंग स्टार्ट की, अरे वाह। डेवलपमेंट सीखनी शुरू की। आई बिकेम अ डेवलपर। आई रिसर्च हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो पाकिस्तान में आईटी कंपनी कैसे बनानी है, चैलेंजेस क्या होंगे, ये सारा कुछ करते हुए फिर एक कंपनी स्टार्ट की टाइकोडर्स। आज आप यहाँ उसके ऑफिस में बैठे हैं। That's really impressive. एक डॉक्टर जो कि डेवलपर भी है. This is really interesting. लोगों को, हाँ, ये लोगों को बात समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि दो फील्ड्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते Yes. हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हेल्थ केयर में आईटी का बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो आईटी में का मेडिकल की साइड पर इतना ज्यादा वो बूम आया नहीं आया है. नहीं पाकिस्तान में, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में आया है, अभी हेल्थ केयर में अभी तक उस तरह से बूम आया नहीं है। और अगर हम वहाँ यूएस में देखें तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक उनके ईएमआर सिस्टम्स हमारे यहाँ पे अभी तक वो फाइलें और वो पेपर्स और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, नुस्खे वो चल रहे होते हैं। वहाँ पे वो सारा कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो मैंने वहाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। आई हैव ट्राइड टू इनफैक्ट स्टार्ट एन ईएमआर इन अ हॉस्पिटल। छोटा सा क्लिनिक है, ऑलमोस्ट 20 बेड्स का क्लिनिक कह लें आप उसको, हॉस्पिटल कह लें, बहावलपुर में। वहाँ पे मैंने एक ईएमआर को डेवलप किया, अपनी टीम के साथ डेवलप करवाया, वहाँ पे भी स्टार्ट किया। तो आई एम होपिंग कि वो सक्सेसफुल हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह. इंशाल्लाह। उसके साथ एक फार्मेसी भी है, उसका रिकॉर्ड, उसका डाटा मैनेजमेंट फार्मेसी का, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो मेडिकल स्टोर तो वो वहां से स्टार्ट किया। बाकी है कि इसमें हेल्थ केयर में बहुत स्कोप है। इवन अभी तो एआई की वजह से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसकी वजह से जो है ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी कोविड के दिनों में मैं एक वो देख रही थी कि सर्जन वाज अवे इन एन अदर कंट्री और वो रिमोटली जो है वो सर्जरी कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था यूजिंग रोबोटिक्स एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनाइजिंग चीज है जो कि हो तो सकती है। पाकिस्तान में कब तक आ रहा है ये वैसे? पाकिस्तान की पेस थोड़ी स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आएगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। हम अभी बडिंग फेज में हैं तो ब्लूमिंग फेज में भी एंटर हो ही जाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. That's my dream to contribute in that field as well. So inshallah, let's see. इंशाल्लाह जरूर। बाकी जैसे अभी मैंने ये जो देखा है इधर लोगों का, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम, मैंने नोटिस किया है कि हमारे पास जो आइडियाज हैं, न्यू आइडियाज जो कि लोग, बच्चे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। आपने एक स्टार्टअप किया है तो मैंने जो है देखे समटाइम्स जो है आपको स्टार्टअप में डिफिकल्टी, आइडिया इम्प्लीमेंट करने में जो जो डिफिकल्टीज होती हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा हाईलाइट करें क्योंकि देखिए, सिंस आई वाज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन फेज था ना उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आई. मुझे प्रॉब्लम एक चीज में आई कि वी वर डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर द लोकल पीपल, राइट? और ऐसे लोग जिन्होंने कभी सिस्टम यूज नहीं किया
या अगर यूज कर रहे हैं तो उससे स्विच करने के लिए वो विलिंग नहीं है। तो उस उनके लिए एक सिस्टम, एक एक्सपीरियंस डेवलप करना कि वो उस एक्सपीरियंस को देकर कहें कि यार दिस इज मच इजियर देन दैट थिंग, वो फिर एक उनका एक माइंडसेट डेवलप करना, दैट वाज द चैलेंज। हम्म। उसको करने में ना, प्रैक्टिस करने में, बार बार करने में, चीजों को रिवैम करने में, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट टुक माई टाइम। अदरवाइज टेक्निकली ऑल द थिंग्स वर देयर, हम्म, बट फ्रॉम द फ्रंट साइड वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनको किस तरह से इस चीज के ऊपर लाना कि यार दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, दिस कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ऑल योर प्रॉब्लम। हम्म, बट एट दैट टाइम मेरे लिए वो एक ज्यादा चैलेंजिंग रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, और रिसोर्स चैलेंज तो मैंने पहले ही बताया, वो तो ऑलरेडी वहां पे था ऑलरेडी एज एग्जैक्टली। बीइंग अ स्टार्टअप, कि वो रिसोर्सेज वर नॉट रेडी टू ज्वाइन। क्योंकि अब मार्केट में जैसे ही कोविड आया ना, तो कोविड के बाद स्टार्टअप को जहां रिसोर्सेज की जरूरत थी ना, उसी दौरान सारे रिसोर्सेज या मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो थे वो उन कंपनीज ने भी हायर कर लिए जिनको बाहर से डिमांड आ गई कि भाई हमें रिसोर्स चाहिए जो इन चीजों को डेवलप कर सके। एग्जैक्टली ग्लोबल विलेज एक बन ग्लोबल गया विलेज था। एक बन, तो वो उस उस दौरान उन रिसोर्सेज को बताना और उसको समझाना कि यार आओ, और जो वो पर्क्स दे रहे थे उतना तो हम मीट कर भी नहीं पा रहे थे उस टाइम पे, एट दैट वेरी इनिशियल फेज। अब तो ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसोर्सेज जो है वो मार्केट में दूसरों को जाकर बताते हैं व्हाट पर्क्स एंड व्हाट बेनिफिट्स दे आर टेकिंग फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। हम्म। तो वो जो एक एलिमेंट था ना हमारे लिए, वो एक पीरियड, वो एक डिफिकल्ट रहा। सो दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स that I have faced personally in my whole, journey of this startup. जी बिल्कुल, मेरा जो एक पर्सनल चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो ये था कि वर्किंग रिमोटली, मैं खुद रिमोट हूँ। मुझे यूएस में बैठ के पाकिस्तान में एक स्टार्टअप करना है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में हायरिंग करनी है, पाकिस्तान में जो है पूरा ऑफिस है, सारा सेटअप है, तो उनको मैनेज कैसे करना है रिमोटली, ये एक चैलेंज था। तो मेरा जो है वो टाइम ऑलमोस्ट 6 to 8 hours आफ्टर माई वर्क एट एज अ रिसर्चर, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें 6 to 8 hours मेरा लैपटॉप और फोन के ऊपर ही गुजरता है, कॉल्स और मीटिंग्स और ये सारा कुछ तो रिमोटली ही चल रहा होता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया अभी। आना जाना भी लगा रहता है, इन पर्सन भी चलता रहता है। तो So, if you बाकी are starting your practices, then how you will be managing these all things together? हम्म, तो ये एक क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ तो कैसे। ये मैंने प्रैक्टिस को थोड़ा सा डिले किया है फॉर 2 to 3 years, जो है वो मैंने बीच में गैप इसीलिए डाला था कि मैं कंपनी को टाइम दे दूं, थोड़ा सा एटलीस्ट इतने इस काबिल हो जाए कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाए, अपना सिस्टम्स प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद ब खुद चलते रहें, फ्रॉम मिनिमल बाय मिनिमल इनपुट फ्रॉम मी। तो इंशाल्लाह भी प्रोसेसेस बहुत सारे डेवलप हो गए हैं, कुछ स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये होगा कि फिर मेरा इनपुट इतना चाहिए नहीं होगा, सब कुछ खुद ब खुद ही चलता रहेगा। इफ आई स्पेयर लाइक 2 3 4 hours अ डे तो काम चल जाएगा, होप यही है Inshallah. इंशाल्लाह। Inshallah. तो बाकी बहुत सारे हम लोग अपना इन हाउस कुछ प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हाँ अब हाँ, बोल। हाँ जी, 2 3 प्रोडक्ट्स हैं, उन पे काम चल रहा है, उनको लॉन्च करना है। तो इन्वेस्टमेंट का जो एक इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी आइडियाज को, प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टमेंट मिलनी जो है ना वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हमें यहाँ पे हमारी अनफॉर्चुनेटली या फॉर कह सकते हैं कि आप उस तरह की हेल्प नहीं मिलती, फाइनेंशियल हेल्प। बाहर जो है वहाँ से इन्वेस्टमेंट ढूंढना यूएस में वो बहुत आसान हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने बहुत सी चीजें याद करवा दी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। मुझे इनिशियल दिन याद आ हाँ गए जी। जिसमें हमने फाइट किया था। डेफिनेटली पाकिस्तानियों के लिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा एक चैलेंज, बहुत बड़ा। जहां पर आपकी लोकल जो भी इश्यूज हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, हम्म, और उस दौरान आपका आइडिया वहां पर पिंच करना, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी उनके पास ऑप्शन होते हैं, बिकॉज एज बीइंग इन्वेस्टर दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू इन्वेस्ट, उनके पास बहुत सी उनके टेबल पर ऑप्शंस पड़ी होती हैं, पर उनमें ये बताना कि यार ये ऑप्शन बेस्ट है, और फिर ये भी यकीन दिलाना कि ठीक है वट एवर दी पॉलिटिकल और दी अदर सिचुएशन सिचुएशंस आर है। एग्जैक्टली, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है कि हाँ, कोई भी ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। रेडी नहीं है। तो वो फिर ये आई थिंक इट्स द ब्लेसिंग ऑफ गॉड
कि कुछ लोगों को हमने जाकर जब देखा और उन्होंने इन पर्सन हम सब फाउंडर्स का इंटरव्यू किया, फिर दे हैव परफॉर्म देयर ड्यू डिलिजेंस, उन्होंने डबल चेक करके हमें हमारे सारे प्रोफाइल्स देखे, हमारा एक्सपोजर देखा, हमारी पूरी बकायदा उन्होंने एक ड्यू डिलिजेंस की कि जो ये कह रहे हैं क्या ये वाकई वही हैं एंड ऑल दैट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे जिस इन्वेस्टर के पास मैं गया था उसने मुझे यहाँ पर एक लोकल बॉडी को हायर करके कहा था कि इनको चेक करो कि ये लोग कह रहे हैं कि इन हाउस इनका सॉफ्टवेयर है तो क्या ये वाकई ठीक है वाकई या। में है, एग्जैक्टली। उन्होंने फिर मेरा ख्याल है मेरा 2 ढाई घंटे मेरा उनके साथ एक चला, दैट वाज अ इंटरव्यू फॉर मी, कि उन्होंने मुझे सारा पूछा, उन्होंने सारा सिस्टम पूछा और सब कुछ जब मैंने उनको सारा दिखाया कि यार हमने ये डेवलप किया है एंड दिस इज रियल, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये बताना था कि हमने ये लोग टेक्निकली ठीक हैं, ये सच बोल रहे हैं। प्लस उस पे ये हुआ कि जिसको मैंने सारा बताया था, उसने भी कहा अपने उस इन्वेस्टर को जिसने हायर किया था कि यार आई डोंट नो इफ यू आर इन्वेस्टिंग और नॉट बट आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट। एग्जैक्टली तो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमें फिर इन्वेस्ट किया हमारे स्टार्टअप में। तो ये एक वहां से एक पॉइंट ट्रिगर हुआ, उन्होंने कहा यार अगर हमने जिसको हायर किया वो खुद इन्वेस्ट करने पर रेडी हो गया, सो वी शुड इन्वेस्ट इन दैट। तो फिर जब एक दो आए ना तो फिर बाकी लोगों को भी समझ आना शुरू हो गया कि यार देर इज सम पोटेंशियल इन दैट आइडिया। अब ये होता है कि हम कहीं पर जाते हैं ना तो वहां पर हमारे जाने से पहले भी उनको पता होता है कि यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आइडिया ऑलरेडी उनके पास पड़ा होता है, तो अब हमें इतना ज्यादा वो एक फाइट करनी नहीं पड़ती उनको चीजें समझाने में, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू द आइडिया, दे ऑलरेडी न्यू द एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ कि हम चारों की जो टीम है वो बहुत अच्छी है। हर एक अपने अपने एक सेक्टर में बहुत अच्छा था और वो एक खुदा की करनी ऐसी कि कंपनी बनाने के लिए शायद ये मेजर 4 सेक्टर ही थे, एक सेल्स में था, एक ऑपरेशंस में था, एक एक्सपीरियंस में था, एक टेक में था, तो ये चारों कॉम्बो जो बन गया एक, हर तो एक किस्म का एक्सपीरियंस ऐड हो गया तो ऐड हो गया तो वो एग्जैक्टली। थिंग्स गॉट इजी अल्हम्दुलिल्लाह जी सो बिल्कुल, फार। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, मुझे आइडिया है इस बात का। यहाँ पे रिक्रूटिंग भी की है, हायरिंग भी की है, तो अंदाजा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अवेलेबल है। बस ये कि थोड़ी सी उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, गाइडिंग की एग्जैक्टली। ज़रूरत है, तो थोड़ा सा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी सब कुछ होगा और सब कुछ मुमकिन होगा। इंशाल्लाह थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर, आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है। थैंक यू फॉर इट्स जॉइनिंग ओके। मी हेयर एंड थैंक यू फॉर योर गोल्डन वर्ड्स एंड योर थॉट्स एंड योर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। Thank you so much, Ukasha. It was really nice meeting you. At least I would say, and I will definitely discuss at some place that I met a doctor who is also a developer. Thank you so much. Thank you. And who's also an entrepreneur as well. I'm sure Thank you'll not forget to mention the yeah. coders there. Okay. Thank you so Thank you. much.